गुड मॉर्निंग सर जी। हम सभी छात्रों का गुरु जी के चरणों में दंडोत स्वीकार हो और गुरु जी से हम सबको आशीर्वाद प्राप्त हो कि हम सब पढ़ें, सब बढ़ें और आगे कुछ करें। गुड मॉर्निंग शास्त्री काल। मेरे तरफ से समस्त छात्र को आशीर्वाद प्राप्त हो। सब बच्चे सुखी रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, व्यस्त रहें और सभी छात्र अपने अपने स्थान पर उचित जगह पर बैठ करके शांति का सहयोग बनाएं। ठीक है सर जी, हम लोग बैठ जा रहे हैं। सभी बच्चे अपने उचित स्थान पर बैठ गए। पढ़ाते समय किसी बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करना है। सभी को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और मेरी बातों को अपने कानों से सुनते हुए हृदय में बसा लेना है। देखिए, बोर्ड एग्जाम का परीक्षा परिणाम आ गया और बाकी अब होम एग्जाम को तो सभी छात्र समझते ही हैं, क्योंकि हम और तुम अर्थात हमारे क्लास के स्कूल में आए समस्त बच्चे अपने अपने होते हैं। हम तुम्हें पढ़ाते लिखाते हैं, सारी व्यवस्था देते हैं, तो भला कौन चाहता है कि अपना बच्चा कमजोर रहे। इसीलिए हम तुमको विधिवत ध्यानपूर्वक पढ़ाते लिखाते हैं और सजा दंड दोनों देते हैं कि हमारा बच्चा किसी के बच्चे से कमजोर ना रहे। अर्थात हमारा स्कूल का जो छात्र है, क्लास का जो छात्र है, वो किसी स्कूल के, किसी क्लास, कॉलेज के किसी क्लास के छात्र से कमजोर ना रहे। अगर कभी कंपटीशन हो तो हमारा बच्चा सबसे आगे जाए और वो आगे जाएगा तो नाम हमारा ही होगा। सर जी, बच्चे तो हम अपने बाप के हैं, आपके तो केवल छात्र हैं और हम आपके स्कूल में केवल पढ़ने आए हैं। वो भी फीस दे करके पढ़ करके वापस चले जाएंगे अपने घर को। यदि हम आपके बच्चे होते तो आपके साथ चलते, आपके साथ आते, आपके साथ रहते, आपके साथ खाते, आपके साथ पीते, आपके साथ उठते, आपके साथ बैठते। लेकिन इस पर तो हमारा आपका कोई संबंध नहीं है। हमारा आपका संबंध तो खाली स्कूल के क्लासरूम तक है। स्कूल जाने के बाद में टिट फॉर टैट, जैसे आए हैं वैसे चले जाएंगे। आते समय आपका नमस्ते करेंगे, प्रणाम करेंगे, गुड मॉर्निंग करेंगे। जाते समय गुड इवनिंग करके हम आपके साथ से चले जाएंगे अपने अपने घर पर। फिर आपके बच्चे कैसे हुए? ये तो सर आप हमको बता रहे हैं, आप ही उल्टा कर रहे हैं। अनहोनी आप करते हैं। क्या कोई ऐसे कहता है? हम लोग तो केवल आपके छात्र हैं, बच्चे नहीं हैं। क्योंकि बच्चे हैं हम अपने घर के और अपने माता पिता के साथ रहते हैं। हम आपका तो उतना ही ऋणी है जितना होना चाहिए।
हाँ, मैं आपको फीस दे रहा हूँ तो आप मुझे पढ़ा रहे हैं। अगर हम फीस देना बंद कर दें तो आप हमें स्कूल में रुकने नहीं देंगे। लेकिन मेरे माता पिता अर्थात मेरे बाप कभी मेरे से फीस नहीं मांगते हैं, बल्कि वो हमको लंच देते हैं, टिफिन देते हैं, खर्चे देते हैं, कापी किताब बस्ते खरीद देते हैं और पेंसिल कटर रबड़ ले देते हैं। फिर मैं आपके यहाँ पढ़ने आते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो आप हमें पढ़ने नहीं देंगे। इसलिए आपका हमारा संबंध केवल छात्र और शिक्षक का है, गुरु चेला का है, टीचर अध्यापक का है, ना कि हमारा आपका कोई घरेलू संबंध है। हम आपसे गुरु चेले का संबंध जरूर है, लेकिन अगर हम पैसे नहीं दे पाएंगे तो आप हमें पढ़ने नहीं देंगे। तो फिर ये कैसे बात हुई? जब हमारा आपका संबंध, आप हमको सर संबंध के माध्यम से छात्र कहें, बच्चे नहीं, और आप सर हैं, गुरुजी हैं, पिता नहीं। क्योंकि बच्चे अपने बाप के सारे समस्या का प्रॉब्लम करवाते हैं और बाप अपने बच्चे के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आप मुझसे फीस ले करके पढ़ाते हैं। अगर ऐसा ना हो तो आप हमको पढ़ने नहीं देंगे। इसीलिए आप हमारे सर हैं, सर पर हाथ रखने वाले नहीं। आप हमारे सर हैं, शिक्षक हैं, और हम आपके छात्र हैं, बच्चे नहीं। बस ये है कि हम पढ़ने आए हैं, पढ़ेंगे, आपके साथ रहेंगे। जैसे आपके पास उतनी शिक्षा ग्रहण कर लेंगे, आप हमें दूसरे विद्यालय भेज देंगे। आप हमारी मार्कशीट दे करके हमको तुरंत यहाँ से टीसी बना देंगे, मार्कशीट दे देंगे कि अब जाओ बेटा दूसरे स्कूल में एडमिशन करा लो। लेकिन क्या कोई बच्चा अपने बाप को पढ़ने अर्थात अपने बाप से पैसे लेकर के पढ़ने जाता है तो क्या घर जब वापस आता है तो उसका बाप कहता अब तुम जहाँ पढ़े वहीं रहो? फिर वो आकर के अपने ही घर में रहता है, और जब अपने घर में रहता है तो उसके सारे सुख दुख समस्या की पूर्ति होती है। इसीलिए हमारा आपका बहुत बड़ा संबंध है, हम मानते हैं, लेकिन केवल गुरु और चेले का संबंध है। तो हम आपके छात्र हैं, बच्चे नहीं हैं। और अगर बच्चे होते तो आप हमसे फीस नहीं लेते। लेकिन सर आप एक भी बात मेरी मान लीजिए। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहें। अगले दिन हम आपको नई वीडियो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इसीलिए हम छात्र हैं, बच्चे नहीं।